पूर्वी बनेलसिंह विकास समिति रजिस्टर्ड जो हमारी सोसाइटी है उसके सभी सदस्यों को मैं जनरल सेक्रेटरी रविंदर सिंह बिष्ट आपको स्वागत करता हूं और इस मीटिंग को शुरू करने की अध्यक्ष महोदय होने से उनकी अनुमति लेता, लेकिन आज अध्यक्ष महोदय यहां पर नहीं है। तो पहला जो हमारा काम था, जो आज के जो एजेंडा है हमारा, कि हमारे अध्यक्ष महोदय थे श्री राजेंद्र सिंह लिंगवाल जी, तो उनका अकस्मात देहांत हो गया है पिछले सप्ताह। तो एक बार 2 मिनट के लिए हम खड़े होकर उनके लिए मौन, और उसके अलावा हमारी जो पूर्वी बनेलसिंह में कुछ पिछले इस वर्ष में जो लोग भी अपने हमारा साथ छोड़ के गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी, जैसे कि मंजेली में रघु भाई हैं वो चले गए, और श्री सिताब सिंह भाई साहब की माताजी चली गई, और मनोज रोभाल जी हमारे यहाँ पर हैं, इनके पिताजी भी पिछले महीने वो भी स्वर्ग को सिधारे। तो उन सभी की आत्मा की शांति के लिए हम लोग यहाँ पर 2 मिनट के लिए मौन धारण करें। तो आप सभी को विदित है कि हमारी ये समिति आज से लगभग पूरे 3 वर्ष पहले, यानी 4 दिसंबर, जो हमारा 3 वर्ष अभी 4 दिसंबर 2023 को पूरे हुए हैं, यानी 2019 दिसंबर में हमने इस समिति का गठन किया था। इसका जो समिति की जो हमारी शुरू में कहाँ से समिति का उद्भव हुआ, इसके लिए जो हमारी पूर्वी बनेलसिंह जो अर्थ गेंद, मंजेली, खोन और सैंड, और ये जो गांव हैं, इन गांवों के लोगों के जो अर्थ समिति बनी हुई थी, उस अर्थ समिति में एक विचार आया कि जब भी हम कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में एक पत्र लिखते हैं इंडिविजुअली, तो उसकी इतनी लोग या जो सरकारी महकमा है उसको केयर नहीं करता है, उसके ऊपर एक्शन नहीं करता है। तो इसलिए हमें ऐसा किया जाना चाहिए कि क्यों ना हम एक ऐसी समिति रजिस्टर्ड कराएं। तो सभी लोगों के एक प्रयास से, और शुरू में हम लोगों ने जो अर्थ समिति से प्रति माह 50-50 रुपए इसमें जमा किए, और उस समिति के गठन के लिए तो कुछ सदस्य जो हमारे साथ में जहां से चले थे, वो सदस्य अभी कुछ नहीं है हमारे साथ में, और तब हमने इस समिति को रजिस्टर्ड कराया, जिसमें ये था कि जो हमारे इन गाँवों में, पूर्वी बनेलसिंह क्षेत्र के जितने भी गाँव में, उसमें सड़क, बिजली, पानी, एनवायरमेंट बचाना, जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाना, एक धार्मिक और चैरिटेबल औषधालय खोलना, और इस तरह के कई काम थे, आवारा पशुओं के लिए जगह बनाना, ये चीजें हमने वहां पे रखी हैं। और आप सभी को विदित है कि पलायन इतना हो रहा है कि गांव में अभी रहने के लिए कुल किसी भी गांव में 2, 4, 5 परिवार से ज्यादा नहीं है, लेकिन जो हम लोग यहाँ बाहर रह रहे हैं सभी संपन्न हैं, उन्नत हैं। हम जा करके उन लोगों के साथ में मिल करके कुछ समय बिता करके उनको उनकी सपोर्ट कर सकते हैं, और उस क्षेत्र को, अगर हम नेचुरल है कि अगर टूटी फूटी सड़क होगी तो हमें जाने में भी टाइम लगेगा, अगर सड़क द्रुत गति से चल रही है तो हम आराम से 6-7 घंटे में, दिल्ली से लगा लें तो 8 घंटे में हम अपने गाँव, अपने क्षेत्र में चले जाते हैं। और यहाँ इंदिरापुरम में आज हम हैं, इंदिरापुरम से अगर हम जाते हैं तो 7 घंटे के अंदर हम घर तक चले जाते हैं, और वहां से आ भी सकते हैं। जो नजदीक में हमारे पास चिकित्सालय है, एक तो पौड़ी में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सतपुली में एक हंस फाउंडेशन का हॉस्पिटल है, देवप्रयाग में कोई जो सबसे नियरेस्ट जगह हमारे पास देवप्रयाग है, वहां पर कोई बड़ा चिकित्सालय अभी तक नहीं है। तो इन चीजों को लेकर के, और जो सड़कें हैं, सड़क आपको पता ही है कि जो पक्की सड़क है, अभी एक सड़क जो सिंधु खाल तक आती थी वो पक्की होती थी पौड़ी से, लेकिन वो 31 किलोमीटर दूरी थी उसकी। दूसरी सड़क हमारे पास पक्की सड़क थी जो कि खांडियो सैंड से होती हुई और हमारे बडूर तक पक्की थी, उसका जो वो भी लगभग 31 किलोमीटर है, लेकिन जो सबसे नजदीक है वो हमारे पास देवप्रयाग है, जो कि हमारे क्षेत्र से 27 किलोमीटर पड़ता है, और जाना भी आसान है जल्दी से। यहाँ से पौड़ी, हमारे क्षेत्र से पौड़ी पहुंचने में हमें 1.25 घंटा लगता है, जबकि अगर हम देवप्रयाग जाएं तो 45 मिनट में हम देवप्रयाग पहुंच जाते हैं।
और देवप्रयाग का एक और अच्छी जगह चीज है कि अभी सौड़ में वहाँ पे रेलवे स्टेशन भी बन रहा है, तो रेल की भी वहाँ पर सुविधा है, वहाँ तक भी जाया जा सकता है। तो घरों में अगर गांव में हम लोगों ने अपने लिए अगर हम रहने की व्यवस्था करते हैं तो हमारी रहने की व्यवस्था के साथ साथ वहाँ के जो लोग जो अभी रह रहे हैं उनका बाहर निकलना रुक सकता है अगर हम उनको कोई ऐसा काम वहाँ पर दे दें कि जिस काम की बनिस्बत वहाँ पे रह पाए। तो आज का पहला एजेंडा जो था कि एक हम अपने अध्यक्ष महोदय जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करना, श्रद्धांजलि देना। उसके बाद दूसरा मेरा ये इसमें जो एजेंडा में पॉइंट है वो एजेंडा पॉइंट ये है कि हमारे प्रधान जो नहीं रहे उनकी जगह पे एक नए प्रधान का चुनाव। दूसरा वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर विजय सिंह रावत जी थे जो कि जिन्होंने कि अपना रिजाइन कर दिया और अभी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले वो छोड़कर मीटिंग को गए। और तीसरा कैशियर साहब मिस्टर राधा वल्लभ हैं जो कि उन्होंने भी अपने को असमर्थता जाहिर कर दी है कि मैं कैशियर नहीं रह सकता। अब तक का जो समिति का कार्य मैं बोल सकता हूं कि जितने दिन तक मैं कलकत्ता था उतने दिन तक पवन बलोदी जी हमारे सेक्रेटरी हैं और मैं जनरल सेक्रेटरी हूं, तो उतने दिन तक इनके पास मैंने ये कागज संभला के रखे थे समिति के। और एक छोटा सा काम हमने सिर्फ 2 ही काम आज तक इस 3 साल में इस समिति से